जो डेली हमारा मेन पर्पस है रिवीजन का, और रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो रिवीजन के लिए हम लोग लेके चलते हैं। तो फटाफट सभी लोग तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या तो अप्रैल मंथ का हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। पूरे साल भर का मैं रिवीजन करा दूंगा और 30 मिनट में जो हमने 30 दिन का कॉन्सेप्ट लाया है उसके लिए तैयार हो जाइए। और हम बात करते हैं अब किसका, अप्रैल मंथ का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया कि बताइए किस रेलवे स्टेशन ने अभी हाल ही में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन, पूरे जोन में मतलब 100% मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन जोन हो चुका है। तो बताइए वो कौन सा रेलवे है जिसको पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है और ये है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे है जो पूरी तरह से क्या हो गया, विद्युतीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन। 100% रेलवे को पूरा किससे जोड़ दिया गया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ दिया गया कोंकण रेलवे। और अब वहां पर एक भी भाग ऐसा नहीं बचा है जहां पर इलेक्ट्रिक ना हो। ठीक है, ये सबसे पहला न्यूज है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते जाइएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले तो सभी लोग लाइक भी करते जाइए और अच्छे से सेशन को, हाँ जी। चलिए आगे की ओर बढ़े। अगला हमसे पूछा गया कि बताइए कि बिजनेस ब्लास्टर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख कार्यक्रम है। तो कहां पर किस केंद्र शासित प्रदेश का बिजनेस ब्लास्टर है। तो बिजनेस ब्लास्टर दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी और दिल्ली में इसका बिजनेस ब्लास्टर का शुरुआत किया गया था। इसको बीबी बोलते हैं, बिजनेस ब्लास्टर। और नई दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके तहत नए नए युवाओं को मौका दिया जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि बताइए केंद्र मंत्रालय ने सिक्योरेबल S3 का मतलब होता है सिक्योर, स्केलेबल और सुगम्य। ये जो प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया सेवा प्लेटफॉर्म, तो ये जो सेवा प्लेटफॉर्म लाई गई है तो ये अपनी पहली वेबसाइट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय, मतलब सीधी सी बात है कानून मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और हमारे देश के कानून मंत्रालय कौन है, तो आपको पता है किरण रिजिजू। आपने किरण रिजिजू का नाम सुना होगा। ठीक है, किरण रिजिजू अभी रहे लॉ मिनिस्टर हैं और इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया सुगम। ठीक है, ये न्यायालय को और सुगम बनाने के लिए इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, तो फरवरी हम बात करते हैं 2022 का। ठीक है, ये अप्रैल का। बोला भारत ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा श्रीलंका। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्री मार्ग जो ये शेयर करते हैं, तो श्रीलंका के साथ ने इन्होंने टाई अप किया। और श्रीलंका की राजधानी कहां पर है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और ये श्रीलंका की राजधानी है। दूसरी चीज है श्रीलंका में सबसे बड़ा जो आर्थिक संकट आया वो कहां आया था, श्रीलंका में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो हमने आपको बोला कि अप्रैल मंथ की पूरी हम रैपिड फायर खेलेंगे, तो सारे अप्रैल मंथ को पूरी तरह से धुएं उड़ाना। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला हमसे पूछा गया बताइए कि एज पर द डेटा, फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार बोला गया कि अभी हाल ही में भारत ने जो बोरो किया है अमाउंट, मतलब आंकड़ों के अनुसार पहली 6 माही में भारत द्वारा उधार ली जाने वाली पहली अनुमानित राशि कितनी है। तो अनुमानित राशि कितनी है भाई साहब, 8.45 ट्रिलियन। 8.45 ट्रिलियन जो है ये अनुमानित राशि है। और 8.45 ट्रिलियन ये अनुमानित राशि है जो 2022 और 2023 के लिए अनुमानित किया गया। ठीक है, क्लियर है सबको। और हमारे यहाँ के हम बात जब करते हैं फाइनेंस का, तो वित्त मंत्रालय अभी किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास। निर्मला सीतारमण जी हमारे यहाँ के कौन है, वित्त मंत्रालय हैं। और अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि अभी हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी जो अभी पायलट प्रोजेक्ट चला है डिजिटल करेंसी का, तो भारत का डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। तो इंडिया का डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बगैर आरबीआई के परमिशन, मतलब इसके बगैर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बगैर ये कुछ कर ही नहीं सकते। बोला कौन सा शहर 2022 में
जैविक विविधता सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो कौन सा शहर करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड का एक जबरदस्त शहर है। तो सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है? बर्न। इसकी राजधानी कहां पर है? बर्न। और वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है जेनेवा। और जेनेवा आपने सुना होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जेनेवा में। और WHO का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। तो देखा जाए तो मैक्सिमम अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। तो जेनेवा में जो है अभी इसका जैविक विविधता बायोडायवर्सिटी इसका आयोजन किया जाता है। और तो अप्रैल मंथ में इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भाई साहब किस शहर में? तो ये किया गया जेनेवा में। अब मैं बता दूं रूस की राजधानी कहां पर है? मॉस्को। मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की है। उसके बाद न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये कहां पर है भाई साहब? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क में। तो इसको भी आप नोट करते जाइएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहां पर है? तो गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में ये दिल्ली के पास में गुरुग्राम, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। चलिए आपसे बोला गया कि न्यू किस भारतीय कॉन्ग्लोमरेट का सुपर एप्लीकेशन है? न्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा। ये टाटा का न्यू ऐप है NEU। और टाटा ने अपनी न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसको सुपर एप्लीकेशन बोलते हैं। और सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। और टाटा ग्रुप अपने आप में बहुत ही जबरदस्त आइकन है। अभी हाल ही में टाटा ने किसको अभी एक्वायर्ड कर लिया? तो फोर्ड को एक्वायर कर लिया। और उसके बाद आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, तो एयर इंडिया को भी किसने एक्वायर कर लिया? तो ये टाटा ने कर लिया। अब अगला हमसे पूछा गया, जो पूछा गया इसका भी आप लोग आंसर देते जाइए। अगला जो हमसे पूछा गया कि बताइए 2022 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन जाएगा? तो भाई साहब कौन सा देश अफीम उत्पादक सबसे बड़ा देश बन जाएगा? वह है अफगानिस्तान। अब सोचो अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होता है तो वो होता है अफगानिस्तान में। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला पूछा होगा रिकी केज और फाल्गुनी शाह अभी हाल ही में किस पुरस्कार के लिए विजेता दिया गया? रिकी और फाल्गुनी शाह इनको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। और टीवी टेलीविजन के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार में इसको नंबर 1 पर रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रैमी पुरस्कार। और किनको? रिकी शाह और इनको दिया गया फाल्गुनी शाह और रिकी केज को। फाल्गुनी शाह और रिकी केज को 2022 में जो दिया गया था ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और ये भी न्यूज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बोला गया इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो फिगर अभी 2021 के लिए दिया गया है, तो 21-22 में ये कितने हैं? तो ये भी याद रखिएगा कितने? 418 बिलियन डॉलर। तो 418 बिलियन डॉलर वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के वाणिज्य मंत्रालय किनके पास है? तो पीयूष गोयल जी के पास है। और पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और इन्होंने एक डेटा दिया था जो 418 बिलियन डॉलर हम लोगों ने क्रॉस कर गए वैश्विक व्यापार। और आपको ही पता है कि हाँ जी, सभी को राधे राधे। जो लोग देख रहे हैं सभी को राधे राधे। आप लोग रेगुलर आया करिए, रोज चमत्कार होते हैं। कुछ लोग रोज आते नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो जो हमारे मेहमान हैं वो रेगुलर आया करिए, विजिट किया करिए, क्योंकि आप एक दिन में महान नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एक दिन जरूर महान बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया आपसे कि बताइए हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेसिटी जो लॉन्च किया गया है, तो ये सहयोग किसके साथ सहयोग की घोषणा किया गया? तो हाइपरसोनिक जो लॉन्च किया गया किसके सहयोग के साथ किया गया है? हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। और ये किया गया किसके द्वारा? ऑकुस के द्वारा। ऑकुस समझते हैं क्या होता है? एक होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और US, मतलब यहां पर 3 देश है। ऑकुस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद यहां पर है यूके और यहां पर है यूएसए। तो 3 देशों का एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस है जिसका नाम रखा गया ऑकू। ठीक है, क्लियर है सबको? सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करते जाएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सुपरसोनिक मिसाइल हाइपर, मतलब जो वर्ल्ड का सबसे फेमस होता है, बोला किस देश के गठबंधन फॉर डिजास्टर, गठबंधन फॉर, जिसको बोलते हैं गठबंधन फॉर डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। तो CDRI किसने अभी लॉन्च किया है? तो CDRI, हाँ जी बिल्कुल 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 सही बात है। प्रसाद तभी मिलेगा ना, ऐसे थोड़े ना प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया गठबंधन है, और इन्होंने लॉन्च किया कोलिजन डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, जिसके थ्रू इसको पूरी तरह से क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। उसके बाद बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अगर डिजास्टर का अगर रिपोर्ट निकालोगे तो भारत में सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और अगर पॉपुलेशन जिस देश में ज्यादा होगा तो वहां पर डिजास्टर जो आपदा होता है, आपदा वहां पर सबसे ज्यादा आती है। और उसी आपदा को रोकने के लिए हमारे यहाँ डिजास्टर कंट्रोल एक सिस्टम जोड़ा गया, और इसमें अलग अलग देश को इसके अंदर शामिल किया गया। और देखा जाए तो भारत इसका पहले से ही सदस्य है, और इसीलिए देखा जाता है कि हमारे स्कोरर में इंडिया जो है सबसे टॉप नंबर पर होती है। अगला पूछा गया, बताइए अभी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ब्रेविंग द स्टॉर्म, याद रखिएगा ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशियन पैसिफिक। तो ईस्ट एशियन पैसिफिक ब्रेविंग द स्टॉर्म जो लॉन्च किया गया है, तो ईस्ट इंडियन पैसिफिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आखिर ये है क्या? तो आप जब ब्रेविंग स्टॉर्म का मतलब होता है जो वैश्विक लेवल पर जो हमारे, तो उसको रोकने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं तो विश्व बैंक हमारे बीच में जो आई थी 1944 में लाया गया था। हालांकि जब आप पढ़ोगे तो 1945 में फुल फ्लेश इसको लाया गया था विश्व बैंक का। और इसका काम क्या होता है? लोन देना। और इसका हेडक्वार्टर अगर कोई पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है? मुख्यालय। और अप्रैल में ही इसका ब्रेविंग स्टॉर्म हुआ था। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। और इसके अगर हेड की बात करें तो डेविड मलपास जो है इसके वर्ल्ड बैंक के कौन है? हेड है। तो याद रखिएगा 189 कंट्री इसके कौन है? सदस्य देश 189 कंट्री इसके कौन है? सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के। अब स्पेस लॉन्च सिस्टम जो LSS, स्पेस लॉन्च सिस्टम जो लॉन्च किया गया अभी, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मैं आपको बता दूं ये लॉन्च किया गया यूएसए के द्वारा। और यूएसए की सबसे जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नासा। और नासा के द्वारा जब ये लॉन्च किया जाता है तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मतलब सीधी सी बात है, उधर हमारा DRDO भी 1958 में आया था और ये भी 1958 में आया था। तो यूएसए में मतलब सीधी सी बात है इसके लिए सबसे ज्यादा लेके चलती है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जो स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम को जारी किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, जो सबसे ज्यादा चर्चे में। ठीक है, क्लियर है सबको? और ऐसे भी याद रखिएगा DRDO और नासा दोनों एक ही साथ स्थापना किया गया। और भारत की अगर हम स्पेस एजेंसी की बात करें तो वह है इसरो इंडिया का है, रूस का है, रोस्कोमोस है, रोस्कोसमोस ये किसकी है? रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। बोला गया सहरूल महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सहरूल महोत्सव। अब अगर हम सहरूल महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये सहरूल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। और झारखंड जब राज्य बना ये कब बना था? 2000 में बना था। जिसकी राजधानी कहां पर है भाई साहब? रांची में राजधानी है। और इसके यहां पर अगर सीएम की बात करें तो कौन है? हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन जो है ये यहाँ के कौन है? सीएम है। और गवर्नर की अगर कोई बात पूछ लिया जाए तो गवर्नर यहाँ पर कौन है? रमेश बैस। तो रमेश बैस जो है ये यहाँ के कौन है? गवर्नर है। और यहीं पर इसको मनाया गया है सरहुल फेस्टिवल। और सरहुल फेस्टिवल सबसे ज्यादा इसी के लिए जाना जाता है, जिसे कहां मनाया गया है? झारखंड में। तो झारखंड की जो राजधानी है ये कहां पर है? रांची है। आपने जमशेदपुर का नाम सुना होगा, तो जमशेदपुर भी ये कहां पर है भाई साहब? तो रतन टाटा जो बिना
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का शहर बोला जाता है वो जमशेदपुर। ये कहाँ, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ये भी कहां पर है, तो झारखंड में। बोला गया किस बहुल समूह के सहयोगी वैक्सीन आर&डी सेंटर, वैक्सीन आर&डी सेंटर, आर&डी सेंटर जो इन्होंने लॉन्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इन्होंने अभी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मैं आपको बता दूं किस सहयोगी समूह ने। वैक्सीन डिजास्टर मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास वैक्सीन आर&डी, आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये किसके द्वारा लाया गया, तो मैं आपको बता दूं ये ब्रिक्स देश के द्वारा लाया गया। अब जहां पर ब्रिक्स आता है वहां पर 4 देशों का समूह होता है। एक होता है ब्राजील, और दूसरा आपने नाम सुना होगा रसिया, तीसरा आपने नाम सुना होगा इंडिया, चौथा आपने नाम सुना होगा चाइना, और पांचवा जो है वो कौन है, तो यह है साउथ अफ्रीका। तो ये एक्चुअल में अभी ब्रिक्स में 5 देशों का ये कौन है, समूह है। और ये कब आई थी पहली बार, तो 2009 में इसको लाया गया था। 2009 में 5 देशों के समूह को लाया गया था जिसे ब्रिक्स बोला जाता था। और अभी आखिरी साल 2022 में 14th नंबर का ये सम्मेलन हुआ था, और जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो चाइना में इसका आयोजन किया गया था 2022 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत जो है ब्रिक्स सम्मेलन कब कब होस्ट किया है, तो 2012, 2016 और 2021, 2-3 बार इंडिया ने अभी ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया है। और यहाँ की एक बैंक है जिसको एनडीबी बैंक बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। और जब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एनडीबी का मुख्यालय भी ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। कहां पर है इसका, संघाई, और संघाई में इसका क्या है, मुख्यालय है। और संघाई में इसका मुख्यालय एनडीबी का। याद रखिएगा इसका अगला जो सम्मेलन होने जा रहा है, तो ये अगला सम्मेलन कहां होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं साउथ अफ्रीका में इसका अगला सम्मेलन होगा 2023 में। तो भारत 2023 का जो सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। और इंडिया 2023 का क्या होस्ट कर रहा है, G20। G20 मतलब कितने देश होते हैं, 19 देशों का समूह है जो भारत इसको क्या करेगा, होस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर रिसर्च करवा दिया कि मल्टीनेशनल ये ग्रुप कंपनी है जिसने वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आप एक बार इसको जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। अब हमसे ये पूछा गया, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल डोपिंग उन्मूलन के लिए किस संस्था को 72,124 अमेरिकी डॉलर जारी किया गया, किस संस्था को, तो मैं आपको बता दूं ये हमारे पास है यूनेस्को या यूनिसेफ। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो यहां पर है अपने पास कौन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को को ये दिया गया किसके लिए, खेल मंत्रालय के लिए। और इनका मेन पर्पस होता है कि खास करके क्या हुआ, डोपिंग को रोकने के लिए। और डोपिंग को रोकने के लिए इनको दिया गया है अमेरिकी डॉलर, किसके द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा। बोला हाल ही में किस संस्था ने अवसर योजना की शुरुआत की है, तो भाई साहब अवसर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये अवसर योजना जो शुरू किया गया, अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं अवसर। अवसर मतलब सीधी सी बात है, ये जो लॉन्च किया गया है भाई साहब, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के सिविल एविएशन मंत्री कौन है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो सिविल एविएशन जो मंत्रालय है वो किनके पास है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आपने नाम सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये सिंधिया जी जो है ये अभी कौन है, ये हमारे यहाँ के अभी मंत्रालय। तो हमने अगर बात किया तो सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, चीफ इलेक्शन होगा नहीं, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो सभी लोग एक बार याद रखिएगा। और ये कहां पर लॉन्च किया गया, तो मैं बता दूं ये लॉन्च किया गया, अवसर जो लॉन्च किया गया जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जब इसे लॉन्च किया गया तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया था मनोज सिन्हा के द्वारा। और आपको पता है कि मनोज सिन्हा कौन है, तो मनोज सिन्हा जी कौन है, तो हमारे यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। अब अगला अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अभी हाल ही में कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, पृथ्वी विज्ञान, सभी लोग सेशन को एक बार लागू करते मैंने लाइक करते जाइएगा। बोला गया अभी हाल ही में बताइए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारतीय तट का कितना प्रतिशत कटाव अधीन है, 34%।
34% कटाव जो है ये अधीन है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। अभी लगभग बोला था कि भारत में 34% जो कटाव होते हैं वो यहीं से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे का, अगला पूछा गया, बताइए हाल ही में नीति आयोग के ने अभी स्टेट इमरजेंसी क्लाइमेट इंडेक्स एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट में बोला गया है कि नीति आयोग ने अभी पहले दौर में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा था। तो जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो गुजरात जो है सबसे टॉप पर रहा था। अब अगर हम बात करें गुजरात और फिर बात करें हम नीति आयोग, दोनों अपने आप में बहुत ही यूनिक है। 1 जनवरी 2015 को हमारे पास नीति आयोग की स्थापना होती है और इसके मेन जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर अभी कौन है? सीईओ हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भाई साहब अभी इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन कौन है भाई साहब? तो सुमन बेरी। तो सुमन बेरी का आपने नाम सुना होगा, तो सुमन बेरी जी कौन है? ये इसके वाइस चेयरमैन, नीति आयोग, भूलना मत। इसके वाइस चेयरमैन आपसे जरूर पूछा जाता है और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और सुमन बेरी का नाम इसलिए चर्चे में है क्योंकि अभी हाल ही में राजीव कुमार को इस पद से ये रिटायर हो गए, तो सुमन बेरी बने। और नीति आयोग हमारे देश का क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं थिंक टैंक बोलते हैं। नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। तो क्लाइमेट दौर से जो गुजरी है तो गुजरात, तो गुजरात अभी कहां पर, इसकी राजधानी कहां पर है? गांधीनगर। याद रखिएगा, जितना आप रिवीजन करोगे उतना डेटा आपके दिमाग में रिकॉल होता जाएगा। ठीक है, गांधीनगर जो सबसे ज्यादा फेमस है, इसको आप अच्छे से लीड करते जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पैरामीटर दिया गया, गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे पर केरला, तीसरे पर पंजाब। और अगर देखा जाए स्मॉल राज्य में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, तो ये सबसे नंबर परफॉर्मर रहेंगे। बोला गया आपसे कि बताइए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, अंतरिक्ष उड़ान का 14 अप्रैल। सभी लोग सेशन को एक बार जरूर लाइक करते जाइएगा, जितने लोग देख रहे हैं। सॉरी, 14 अप्रैल कहते हैं, 12 अप्रैल को हम लोग हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का ये मनाया जाता है दिवस। ठीक है, अगला पूछा गया 12 अप्रैल को हर साल। अगला पूछा गया कि बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ने के लिए बच्चों की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया? सीधी सी बात है, लर्निंग पॉवर्टी मैंने गरीबी को लर्न करने के लिए जो क्षमता होता है, टेक्स्ट बुक में एज डिफाइन किया गया, मतलब कितने उम्र तक हम गरीबी के बारे में पढ़ा सकते हैं, तो वो उसकी एज ग्रुप होती है 10वीं तक, 10 साल तक। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया 10वीं तक हम लोग इसकी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग दे सकते हैं। अगला हमसे पूछा गया कि IISC के द्वारा एक माइक्रो प्लास्टिक कॉजिंग हार्म जो है ये फाउंड किया गया रिवर में। तो बताइए ये किस नदी में पाई जाने वाली है? तो ये सबसे खतरनाक है और ये कहां पर? ये कावेरी नदी है जहां पर ये पाया गया। कहां पाया गया? तो कावेरी नदी में ये नुकसान पहुंचाने वाली मल्टीप्लास्टिक ये पाया गया। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो अभी कहां पर हुआ? 2022 का बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ। हर 4-4 साल में राष्ट्रमंडल खेल होता है और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ये कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर आप रीड कर लीजिएगा। अगला पूछा गया विक्ट्री जो बर्मिंघम में आपके पास सबसे ज्यादा फेमस है। अगला पूछा गया बताइए अभी हाल ही में किस संस्था के द्वारा घोषणा किया गया कि छात्र को 2 पूर्वकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, और किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं, यूजीसी के द्वारा, यानी कि सीधी सी बात है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 2 पूर्वकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं, मतलब एक साथ 2 कर सकते हैं हम लोग। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया यूजीसी के द्वारा। उसके बाद बोला कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू किया? तो अब स्वराज की जब हम बात करते हैं तो ये किसके अंदर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और पंचायती राज मंत्री अभी कौन है भाई साहब? तो ये है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है, चंदन टीका लगाते हैं, मस्त पंचायती राज के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा फेमस है एक साथ उनको डेवलप करना, जिसको हम बोलते हैं गिरिराज सिंह।
तो गिरिराज सिंह जो है अभी पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं के पास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा गया कि बताइए कि हाल ही में वर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के रूप में 14 को इक्विटी डे के नाम से इक्वालिटी डे के नाम से कौन सेलिब्रेट करेगा? तो बराबरी का जो दिवस मनाया जाएगा, समानता का दिवस। और समानता का दिवस किसके द्वारा घोषणा किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा घोषणा किया गया। और तमिलनाडु के कौन है? एम.के. स्टालिन। और एम.के. स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के कौन है? तो ये सीएम है और इनके नाम से मनाया जाएगा। बोला गया भगवान महावीर जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकार? ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थकार जो है थे। तो कितने नंबर के तीर्थकार थे? 24वें नंबर के ये तीर्थकार थे। उसके बाद बोला गया कि किस वर्ष बी.आर. अंबेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था 1990 में। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था 1990 में। बहुत समय लग गए इनको भारत रत्न देने में। ठीक है, और अभी हाल ही में बोला गया किस राज्य में, अभी जो ये विकास का ये चलाया जा रहा है, तो किस राज्य में स्वामित्व वाली एनएचपीसी हरित हाइड्रोजन के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है भाई साहब? तो शिमला इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। और एक धर्मशाला भी, तो धर्मशाला भी इसका क्या है? राजधानी है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते जाइएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को जरूर लाइक करें। ठीक है, और आज आपका पूरी तरह से बेहतरीन लेवल पर हमने इसको लेके चला है। तो सभी लोग बताइए आज का सेशन कैसा रहा? जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए वो बिल्कुल ज्वाइन करें। हाँ जी, क्लियर है सबको? सभी लोग अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, अगर आपको डेटा वगैरह अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप एक बार जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो बताइए आज का सेशन कैसा रहा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो डेली हमने क्या बोला, हर चीजें आपको हमने अप्रैल मंथ के पूरे डेटा को कवर किया है। तो अप्रैल मंथ का पूरा डेटा यहां कवर कर दिया। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने हमने लगातार इसको पूरी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन सभी लोग बिल्कुल बताइए।